बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम फेसबुक मार्केटिंग की एक बहुत ही अहम कैंपेन को डिस्कस करेंगे जो कि फेसबुक के एल्गोरिथम के मुताबिक एग्जीक्यूट होती है, और वो है फेसबुक मैसेंजर ऐड। फेसबुक मैसेंजर ऐड में आप कंज्यूमर या प्रोस्पेक्ट को प्रॉम्प्ट करते हैं कि वो आपके साथ इंटरेक्शन करे, आपके फेसबुक मैसेंजर के ऊपर, इंस्टाग्राम डायरेक्ट के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर आके आपके साथ कम्युनिकेशन करे। इसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। ऐसी प्रोडक्ट में इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट पॉसिबल होता है जो कि B2B लेवल की प्रोडक्ट होती है, या जिसमें बाइंग साइकिल में डिसीजन मेकिंग में ज्यादा टाइम एंगेज होता है। उसमें क्या करते हैं कि आप डायरेक्ट कंज्यूमर को बाइंग के ऊपर, कन्वर्जन के ऊपर नहीं लेके जाते। आप कोल्ड ऑडियंस को, पहली ऑडियंस आपकी कोल्ड होती है, कोल्ड ऑडियंस को पहले वार्म करते हैं। वार्म करने के लिए आप उसके साथ एक इंटरेक्शन क्रिएट करते हैं। इंटरेक्शन के लिए आप उसे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने प्लॉट लेना है या कोई बड़ी ऐसी ऐसी चीज है जिसके लिए डिसीजन मेकिंग में ज्यादा टाइम चाहिए या इंफॉर्मेशन ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो उसके लिए आप कंज्यूमर से कहते हैं कि उसके जहन में जितने भी पॉइंट है वो मुझसे या कंपनी से, ब्रांड से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके लिए वो कंज्यूमर को कहता है, ब्रांड कंज्यूमर से कहता है कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएं, यानी कि प्रॉम्प्ट करता है कि व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएं, हमारे साथ कम्युनिकेशन कर लें, या हमारे साथ आ जाए इंस्टाग्राम डायरेक्ट के ऊपर या फेसबुक मैसेंजर के ऊपर। जब कंज्यूमर यहाँ पे आके इंटरेक्शन करता है और आपके ब्रांड से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होती है वो फुलफिल हो जाती है, तो फिर वो वार्म ऑडियंस हो जाती है। उस वार्म ऑडियंस या तो वो यहीं पे कंज्यूमर लाइक बाइंग बिहेवियर में शिफ्ट हो जाता है, या फिर ये जो एक एड सेट बनता है कंज्यूमर का जो आपके ब्रांड के साथ इंटरेक्शन करते हैं, फिर आप इसके ऊपर एक रीटारगेटिंग एड चलाते हैं जो कि लाइक आप उसको डायनामिक प्रोडक्ट के ऊपर भी लेके चल सकते हैं, कन्वर्जन के ऊपर लेके भी चल सकते हैं। तो इनका इसका एक्चुअल बेनिफिट ये है कि ये वार्म कोल्ड ऑडियंस को वार्म ऑडियंस की तरफ कन्वर्ट कर रही होती है। ज्यादा इसकी यूटिलाइजेशन कहाँ होती है? ऐसी प्रोडक्ट्स में जिसमें बाइंग साइकिल में आपका ज्यादा डिसीजन मेकिंग एंगेज होता है। एट द सेम टाइम ये ऐसी प्रोडक्ट्स में भी यूटिलाइज हो रहा होता है। मसलन छोटे एंटरप्रेन्योर हैं, आजकल अक्सर स्टूडेंट्स मुझे फोन कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली फीमेल स्टूडेंट, कि सर मेरे पास घर में बुटीक का मेरे पास काम है, या ज्वेलरी का काम है, या टॉयज मैं बेच रही हूँ, लेकिन मेरे पास अपनी वेबसाइट नहीं है। अगर वेबसाइट बनाती हूँ तो उसके लिए रनिंग ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स के जो वो फीमेल घर में या वर्क जो हाउस वाइफ है वो घर में मैनेज नहीं कर सकती। ये उनके लिए एक बेहतरीन अल्टरनेटिव है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो बेशक आप छोटी आइटम्स भी बेच रहे हैं, ठीक है, तो आप कंज्यूमर को वहीं पे कह सकते हैं कि अगर उसमें इंटरेक्शन करना है, आपकी प्रोडक्ट के बारे में, मजीद किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, या आपका कोई डिस्पैच से रिलेटेड आपको या डिलीवरी चार्जेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आपका व्हाट्सएप नंबर आपके फेसबुक बिजनेस पेज के ऊपर भी गिवन होना चाहिए। आप उससे कह सकते हैं कि आपका इंस्टाग्राम डायरेक्ट के ऊपर आके कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या फेसबुक मैसेंजर के ऊपर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसी तरह लाइक अगर ये बड़े लेवल के प्रोडक्ट जो कि कोल्ड ऑडियंस को वार्म ऑडियंस में कन्वर्ट करते हैं उसके लिए भी बेनिफिशियल है। एट द सेम टाइम दिस इज बेनिफिशियल फॉर सोहो, स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जिनके पास अपनी वेबसाइट नहीं है, और वो कंज्यूमर को लाइक व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक मैसेंजर के ऊपर या इंस्टाग्राम डायरेक्ट के ऊपर क्वेरीज को रिजोल्व करते हैं, और वहां से आके उनको लाइक सेल की तरफ वो कन्वर्जन लेना शुरू हो जाते हैं। अब हम चलते हैं अपना इसको ऑपरेशनली देखते हैं कि आप फेसबुक मैसेंजर ऐड को रन किस तरह करते हैं। ये हम एक अपना ओपन कर लेते हैं। मेरा ये फेसबुक का ये जो बिजनेस मैनेजर है, बिजनेस मैनेजर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, अगर आपको बिजनेस मैनेजर बनाना नहीं आता कि आप फेसबुक के ऊपर बिजनेस मैनेजर किस तरह बनाते हैं, तो आप उससे रिलेटेड भी कोई भी क्वेरी आप हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मुझे ईमेल के ऊपर भी पूछ सकते हैं। इसके ऊपर मेरी वीडियो भी अवेलेबल है डिजिटल मार्केटिंग चैनल के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग आई के चैनल के ऊपर भी वीडियो अवेलेबल है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। मैसेजेस की जो कैंपेन है वो मिड ऑफ फनल होती है। ये यहाँ पे मैसेजेस की कैंपेन हो सकती है। इससे पहले मैंने एंगेजमेंट के ऊपर भी एक पूरी कैंपेन बनाई है, एक वीडियो बनाई है, लीड जनरेशन के ऊपर भी बनाई है जो मिड ऑफ फनल होते हैं, ठीक है। आज हम देखते हैं मैसेजेस के ऊपर कि मैसेजेस के ऊपर आप किस तरह बनाते हैं। यहाँ पे आपने कैंपेन का नाम दे देना है। ये कैंपेन का नाम है फॉर एग्जाम्पल फेसबुक मैसेजिंग कैंपेन, ठीक है, और ये आपने सीएम, ये आपने कैंपेन का नाम दे दिया।
फेसबुक की जो कैंपेन होती है उसके तीन लाइक उसको हम अगर कैटेगराइज करें उसको तो वो तीन हिस्सों में डिवाइड होती है। सबसे पहले आपका कैंपेन का ऑब्जेक्टिव होता है, वो यहाँ पे आ रहा होता है। उसके बाद आपका एड सेट होता है। एड सेट में क्या क्या आप ऑडियंस की सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, कि आपने क्या एज है, क्या जेंडर है, डेमोग्राफिक क्या है, साइकोग्राफिक क्या है, इंटरेस्ट क्या है, कंपेटिटर के ऊपर करना है, या आपने लाइक इस तरह की सारी डिटेल्ड एड स्केजुलिंग करनी है, वो सारी की सारी आप एड सेट में करते हैं। एड के अंदर आके आपने अपना डिजाइन देना होता है, आपको क्रिएटिव देना होता है कि आपने किस डिजाइन, किस कैप्शन के ऊपर कंज्यूमर को अपना मैसेज डिलीवर करना है, ठीक है। इसके ऊपर भी मेरी एक पहले बहुत डिटेल्ड फेसबुक से रिलेटेड मेरी एक वीडियो है, आप उसको भी रेफर कीजिएगा। अभी मैं आइकन भी ऊपर मैं लाइक किसी डायरेक्शन में होगा, मैं वहां पे आपको आइकन भी शो कर देता हूँ। ये हम लोगों ने एक कैंपेन को स्टार्ट किया। कैंपेन स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल तीन हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम लोग इसको कैंपेन के ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। ए बी टेस्टिंग अभी हम लोग नहीं करेंगे। ए बी टेस्टिंग के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, वो आप रेफर कीजिएगा। ए बी टेस्टिंग उस वक्त करते हैं जब आपने मल्टीपल एड्स के क्रिएटिव्स को चेक करना है या ऑडियंस को चेक करना है, तो उस वक्त आपको टेस्टिंग के लिए ए बी टेस्टिंग करनी पड़ती है। ये बहुत हाई लेवल के ऑर्गेनाइजेशन कह रहे होते हैं, अगर आपके पास बहुत हैंडसम बजट है कि आप मल्टीपल एड सेट्स को या मल्टीपल डिजाइन को के क्रिएटिव्स को या कैप्शंस को या डिस्क्रिप्शन को आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि हमने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन करनी है या नहीं करनी। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत अच्छा टूल है जब आपके पास मल्टीपल एड सेट्स हो। अगर आपने एक ही एड सेट चलाना है तो आप बगैर कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के भी लेके चल सकते हैं। अगर आपने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन करनी है और मल्टीपल एड सेट्स हैं, तो ये ऑडियंस की जो आपस में ओवरलैपिंग होती है, ये इसको भी रिड्यूस करता है। इसका एक और बेनिफिट ये होता है कि कोई जो एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, मसलन मेरे पास तीन एड सेट्स हैं, एक मेरे पास है कंपेटिटर का, एक मेरे पास है लुक लाइक ऑडियंस का, और एक मेरे पास है जनरल इंटरेस्ट से रिलेटेड। इनमें से जो एड सेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, फेसबुक अपने एल्गोरिथम के मुताबिक ज्यादा बजट उसको एलोकेट कर रहा होता है। तो अगर हम ऑन करते हैं तो फेसबुक को हम परमिशन देते हैं कि जो एड सेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे उसको आप बजट खुद ही ज्यादा एलोकेट करें। इसके ऊपर भी मेरी एक कंप्लीट वीडियो है, आप मेरी सीरीज में जाके इसके ऊपर भी वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्योंकि एक एड सेट लेके चलना है अभी सिर्फ डेमो के लिए, तो इस वजह से मैं इसको ऑफ ही रहने दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट फेज पे, हमारी ऑडियंस की सिलेक्शन के ऊपर। ऑडियंस सिलेक्शन में यहाँ पे बहुत डिटेल्ड में नहीं बताऊंगा, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि हम इंटरेस्ट के ऊपर जब लेके चलेंगे, कहाँ गया इंटरेस्ट के ऊपर, जब हम अब हम आगे हैं ऑब्जेक्टिव से आगे अपने एड सेट के ऊपर। एड सेट में मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि हम ऑडियंस की सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी लैंडिंग यानी कि मेन पॉइंट बताना है कि हम कहाँ पे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। लाइक मेरे पास फेसबुक मैसेंजर कम्युनिकेशन करना चाह रहा हूँ, या अपने व्हाट्सएप के ऊपर बिजनेस में आपका व्हाट्सएप भी बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए, और आपके फेसबुक के बिजनेस पेज के ऊपर भी व्हाट्सएप अवेलेबल होना चाहिए, या आप इंस्टाग्राम डायरेक्ट के ऊपर लेके चल सकते हैं। तीनों का मैकेनिक सेम होते हैं। अभी हम मैसेंजर फेसबुक मैसेंजर के ऊपर लेके चलते हैं, क्योंकि हम आपको वहां पे बता दूं कि फॉर्म किस तरह क्रिएट होता है। अब यहाँ पे आ जाएगा कि कौन से पेज के ऊपर से आपने लेके चलना है। यहाँ पे डेली बजट, इससे पहले एक मैंने फेसबुक जो लीड एड है और फेसबुक से एंगेजमेंट से रिलेटेड, पोस्ट एंगेजमेंट से रिलेटेड एड में भी मैंने बताया था कि अगर आप डेली बजट लेके चलते हैं तो आपको स्केजुअलिंग की ऑप्शन नहीं मिलेगी। अगर अब मैं कहता हूं कि मुझे डेली बजट 2100 लेके चलना है, तो आप नीचे एक ऑप्शन होती है रन एड ऑल द टाइम। आप तमाम दिन आपकी लाइक 24 आवर्स आपकी एड एग्जीक्यूट होती है, चलती रहती है, अगर आप डेली बजट के ऊपर लेके चलते हैं। लेकिन अगर आप इसी को लाइफ टाइम बजट के ऊपर लेके चलते हैं कि मैं इसको लाइक 10 डेज के लिए रन या 1 मंथ के लिए रन करना चाह रहा हूं, तो इसको आप एड को स्केजुअल भी कर सकते हैं कि मैंने इसको स्केजुअल कर दिया, मैंने दिन के कौन से हिस्सों में ये एड चलानी है। लाइक मैं 24 आवर्स एड नहीं चलाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूं कि मैं मंडे को, सैटरडे संडे को तो मैंने 24 आवर्स, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने सैटरडे संडे मैंने फुल डे के लिए चला दिया। लाइक रात 2 बजे के बाद एड वैसे स्लो होना शुरू हो जाती है, और इसके वक्त भी नहीं होती। लाइक 9 बजे से ऑनवर्ड, सैटरडे संडे को मैं 9 बजे से ऑनवर्ड रन किया। इसी तरह मैं इसको संडे को भी इसी तरह रन करूंगा, और फिर मैं जब मंडे की तरफ आऊंगा तो मैं इसको, क्योंकि सैटरडे संडे में लोगों का एंगेज काफी ज्यादा ट्रेंड होता है, तो मंडे वाले दिन ई कॉमर्स का ट्रेंड थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो हम मंडे को इसके ऐड को थोड़ा सा टाइम स्केड्यूल को हम चेंज कर देंगे। मंडे को मैं ले जाऊंगा इसको सिर्फ पीक टाइम पे। मंडे को मैं ले गया इसको 1 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 9, 10 एंड 11 o'clock। इसी तरह
ट्यूसडे को मैं ले गया 12 o'clock, 1 o'clock और 3 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9, 10, 11, ठीक है। इसी तरह आप इसको ऐड को स्केड्यूल भी कर सकते हैं और इसकी स्केड्यूलिंग की आप अपनी जो आपकी कंज्यूमर की ऑडियंस आ रही है, किस किस टाइम पे ज्यादा ऑडियंस आ रही है, ये गूगल एनालिटिक्स की भी मेरी एक पूरी सीरीज होगी। आप वहां पे अपने कंज्यूमर का टाइमलाइन चेक कर सकते हैं कि कंज्यूमर किस टाइम पे आपकी एड ज्यादा देख रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको एड को स्केड्यूल भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप डेली बजट के ऊपर लेके चलते हैं तो आपका यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि मैं डेली बजट के ऊपर चलाना तो आपकी एड 24 आवर्स ही चल रही होगी, ठीक है। और आपकी एड में कुछ वेस्टेज भी आना शुरू हो जाता है, 100% इफेक्टिवनेस नहीं भी आती। आप इसको ट्राई करके देखें। दिस इज डिफर लाइक ऑडियंस टू ऑडियंस डिफर होता है। आप अपने एडसेट में इसको एग्जीक्यूट करके देखिए, माइट भी ये आपके लिए एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे स्केड्यूलिंग करने के बाद हम आ जाएंगे ऑडियंस। अगर आपके पास पहले से ऑडियंस बनी है तो वो सेव्ड ऑडियंस में आ जाएगी, ठीक है। ये मेरा एक डमी अकाउंट है, इसमें मेरी सेव्ड ऑडियंस नहीं है। और सेव्ड ऑडियंस किस तरह ऑडियंस क्रिएट करते हैं, किस तरह सेव्ड ऑडियंस क्रिएट करते हैं, लुक लाइक ऑडियंस किस तरह बनाते हैं, कस्टम ऑडियंस किस तरह बनाते हैं, इसके ऊपर भी मेरी एक पूरी वीडियो अवेलेबल है, आप वो भी रेफर कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि आपने किस तरह इसको लेके चलना है। लोकेशन में आपने हमेशा पेपर लिविंग इन लोकेशन को लेके चलना है, लिविंग इन दिस लोकेशन को लेके चलना है, ठीक है। और मजीद आपने फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलता हूँ लाहौर को, लाहौर और कराची आपने लेके चलना है। लाहौर आ गया, have a location, I don't know। अगर आपने लाहौर और कराची जो मेन आपके बड़े सिटीज हैं वो आपने लेके चलने हैं 25 किलोमीटर। यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट आपको देगा वो 40 किलोमीटर का रेडियस देगा। 40 किलोमीटर बहुत बड़ा हो जाता है। लाहौर अभी 25 से 30 किलोमीटर के रेडियस में आप लाहौर को रख सकते हैं। इसी तरह आप कराची को कोई अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 किलोमीटर आप कराची को रख सकते हैं। और जो इससे छोटे शहर हैं मसलन फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, वो आप उसको 20 किलोमीटर के रेडियस में आप लेके चलेंगे तो आपकी एड ज्यादा हाइपर सेगमेंटेड होती है एज कंपेयर टू आप उसको 40 किलोमीटर के रेडियस में लेके चले। फिर आपने अपनी एज देख लेनी है। फॉर एग्जांपल मेरा एक एड, मेरी जो ऑडियंस है वो फीमेल गारमेंट से रिलेटेड, वो 18 से लेके 45 की रेंज में आ जाती है। और वो आ जाती है ऑल जेंडर्स की बजाय जेंडर भी सिलेक्ट कर लिया, वो वुमेन के ऊपर आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपने इसको इंटरेस्ट देख लेना कि आपने डिटेल्ड टारगेटिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने डिटेल्ड टारगेटिंग किसकी बेसिस पे करनी है, आपने कंपेटिटर की बेसिस पे करनी है, आपने जेनेरिक उस ब्रांड स्पेसिफिक आइटम्स, मसलन ड्रेसेस हैं तो लेडीज ड्रेसेस आ जाएगा, ड्रेसेस फॉर वुमेन आ जाएगा। इस तरह वो उस कैटेगरी से रिलेटेड आपने इंटरेस्ट पे लेके चलना है। या आपने उसके मल्टीपल टच पॉइंट की एक एडसेट भी बना सकते हैं जिसमें आप उसके फॉर एग्जांपल वो अगर आपकी फीमेल है तो वो योगा करने जाती हैं, वो वेट लॉस से रिलेटेड पॉइंट है, उनका कॉस्मेटिक्स ज्वेलरी से रिलेटेड टच पॉइंट है। तो इस तरह के तमाम पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक एवाटार बना के भी एक एडसेट आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो है। मैं काफी डिटेल्ड में चीजें फेसबुक के ऊपर बना चुका हूं ताकि आप लोग, जिसमें फेसबुक ओवरलैपिंग आ जाती है, टारगेट सिलेक्शन आ जाती है, लुक लाइक ऑडियंस आ जाती है, सारी चीजें मेरे पास पहले अवेलेबल है, आप उनको एक बार रेफर जरूर कीजिएगा। अभी मैं आ जाता हूँ कंपेटिटर के ऊपर। मेरा अभी कंपेटिटर है फॉर एग्जांपल ब्रीजे इज माय कंपेटिटर। मैं ब्रीजे को ले लेता हूँ। जब आप एक पॉइंट को आप सिलेक्शन में ले लेते हैं तो उसके बाद आपके दूसरे पॉइंट बाय डिफॉल्ट आना शुरू हो जाते हैं। आप सजेशन में लिखेंगे तो मेरे पास बाकी ब्रांड आ जाएगा। फॉर एग्जांपल क्रॉस स्टिच आ गया, सेफायर आ गया, HSY स्टूडियो आ गया और जैनब चोटानी आ गया, ठीक है। अब ये सारी चीजें करने के बाद मेरे पास एड का साइज क्या बन रहा है, एड सेट का 2 मिलियन, विच इज गुड टू गो। लाइक मिनिमम 2 मिलियन का आपका एक एड सेट होना चाहिए। और ऑनलाइन उसका एक बिहेवियर है ऑनलाइन शॉपिंग, मैं उसको भी एंगेज कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मेरे पास एड सेट बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली को 3 मिलियन या समवेयर का एक एड सेट बन जाएगा 2.9 मिलियन का, ठीक है। अब अगर मैंने इसमें से कुछ एक्सक्लूड करना है, इस ऑडियंस को नैरो करना है, तो मैं इसको नैरो भी कर सकता हूं। मैं कहता हूं कि जो HSY सफायर ब्रीजे को और ऑनलाइन शॉपिंग को करता हो और एट द सेम टाइम लॉन ड्रेसेस को में भी इंटरेस्ट रखता हो, तो ये आपका हाइपर सेगमेंटेड सेट हो जाएगा। आप इसको लाइक मजीद इसको नैरो भी कर सकते हैं। लॉन
क्लॉथ्स आ जाएगा, लॉन क्लॉथ्स आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको इसी तरह आपने हाइपर सेगमेंटेड कर दिया, लेकिन हाइपर सेगमेंटेड करने से ऑडियंस साइज बहुत छोटा हो जाता है। आप ऑडियंस के साइज को देख के सारी चीजें किया करें। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक नैरो ऑडियंस भी कर लिया। नैरो ऑडियंस करने के बाद ये आप इस तरह के पॉइंट्स पे रीच पीपल बायोंड। अब आपने यहाँ पे अपने इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट जो भी आपके इंटरेस्ट है रिक्वायर्ड है, अपने कंपेटिटर के ऊपर जाना है या जहां पे भी जाना है आपने वो फाइनल कर लिया। अगर आपने उसको नैरो करना है तो वो नैरो कर लिया। एक्सक्लूड करने के बाद आप उसको नीचे लेके आएंगे। तो ये डिटेल्ड टारगेटिंग एक्सपेंशन है, ये आपने ऑफ ही रहने देना है। डिटेल्ड में क्या होता है कि आपने जो इंटरेस्ट स्पेसिफाई किए होते हैं फेसबुक का एल्गोरिथम, उस अगर आप उसको ऑन करते हैं तो उससे रिलेटेड मजीद इंप्रेशंस देना शुरू कर देता है, विच इज सम टाइम लाइक मैनी ऑफ द टाइम बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। ये एक्सपेरिमेंट से मैंने देखा है, आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लें अगर आपको। लेकिन मेरा एक्सपेरिमेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ये कहता है आई हैव लाइक ऑप्टिमाइज्ड मोर देन 300 कैंपेन्स और इसके मुझे कभी भी एक अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। तो आप इसको ऑफ ही रहने दें। ठीक है, लैंग्वेजेस में आप प्रेफरेबली इंग्लिश या उर्दू जो भी आपकी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज लगा दें आप। अगर बेहतर है कि आप इंग्लिश को ही इसको यूटिलाइज करें तो इंग्लिश के अंदर ही आ जाएंगे हम लोग। उसके बाद हम देखेंगे कि आपने प्लेसमेंट कहाँ पे देनी है। लाइक आपने इसमें भी आपने मैनुअल सिलेक्शन पे लेके चलना है और ऑटोमेटिक के ऊपर नहीं आना। ठीक है, आप मैनुअल के ऊपर आ जाएंगे। आप सबसे पहले देखेंगे कि आपने फेसबुक न्यूज फीड, इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक मार्केट प्लेस अब पाकिस्तान में आ चुका है, वहां पे आप जरूर कीजिएगा। फेसबुक वीडियो फीड, अब मैसेंजर इनबॉक्स, क्योंकि ये हम लोग मैसेंजर के ऊपर ऐड चला रहे हैं तो इस वजह से मैसेंजर इनबॉक्स के ऊपर भी लेके चलेंगे। लेकिन अगर आप कन्वर्जन के ऐड चलाएंगे तो आप मैसेंजर के ऊपर ना लेके चलिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नीचे से ऐप एंड स्टोर्स के ऊपर और इन आर्टिकल से जो है वो हम लोग माइनस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद आ जाएंगे हमने ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन हमारी क्योंकि कन्वर्जन है, या हम लोग इसको कहाँ पे लेके चले, 3 पॉइंट्स हैं। हम इसको लिंक क्लिक्स पे लेके चल सकते हैं, कन्वर्जन या लीड्स के ऊपर लेके चल सकते हैं। तो हम इसको लिंक कन्वर्जन के ऊपर ही लेके चलते हैं ताकि हमें थोड़े से रिजल्ट्स में ज्यादा अच्छा आना शुरू हो जाए। इसके बाद हमने नेक्स्ट किया और हमारे पास आ गया, हम अब आ जाएंगे फेसबुक के ऐड के ऊपर कि हमने ऐड का डिजाइन क्रिएटिव्स कौन कौन सा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा एक कैरोसेल फॉर्मेट। कौन कौन से होते हैं फॉर्मेट, होता है एक सिंगल इमेज होता है या वीडियो होता है। आप उसको सिंगल इमेज या वीडियो एक दे सकते हैं, या कैरोसेल, कैरोसेल में 10 इमेजेस आप एट अ टाइम दे सकते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे इमेजेस आप जो भी डिजाइन हो गया आप यहाँ पे दे देंगे। हम एक 10 यहाँ आप सिंगल इमेज के ऊपर आप लेके चल सकते हैं। सिंगल इमेज लेके चलने के बाद आपने यहाँ पे देख लेना है, एक मिनट हम यहाँ पे एक मिनट देख लें कि क्लिक टू मैसेजेस आ गया, मैसेंजर के ऊपर आ गया। हम लोगों ने एड्स लेके चलनी है तो मैसेंजर के ऊपर ऐड लेके चलने के बाद हम लोग एक ऐड ले लेते हैं सिंगल इमेज का। एक ऐड मीडिया हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐड इमेज लगा दिया हम लोगों ने। कोई भी एक इमेज हम लोग अभी इस वक्त सिलेक्ट कर लेते हैं। ये अभी इंटरनेट थोड़ा स्लो परफॉर्म कर रहा है तो हम इसको, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक इमेज ये वाले को मैंने लेके चलना है तो मैंने सिंगल इमेज के पेज पे ये एक इमेज सिलेक्ट कर लिया। इस एक इमेज को सिलेक्ट करने के बाद मैं अपना प्राइमरी टेक्स्ट कर लूंगा। लाइक इसको हम लिख सकते हैं बिगेस्ट सेल अप टू 50% ऑफ। लाइक इस तरह की आप एक अच्छी सी कैप्शन प्राइमरी टेक्स्ट बना के आप लेके चल सकते हैं। हेडलाइन आप दे सकते हैं अप टू 50% ऑफ। ठीक है, और ये डिस्क्रिप्शन आप ये लेके चले जाए। हेडलाइन आपकी यहाँ पे नीचे आ जाती है और डिस्क्रिप्शन जो आपके देंगे वो आपकी हेडलाइन के साथ ही आ जाएगी, मिड समर सेल। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे आ जाएगा मिड समर सेल, यहाँ पे आ जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन हेडलाइन के साथ आ जाएगा। ठीक है, और आपने यहाँ पे कॉल टू एक्शन दे दिया। अब कॉल टू एक्शन हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था मैसेंजर। कॉल टू एक्शन हम लोग आ जाएंगे, इसको हम लोग देंगे सेंड मैसेज। ठीक है, हमने सेंड मैसेज ही शुरू किया था, सेंड मैसेज आ जाएगा यहाँ पे। सेंड मैसेज आ गया तो हम लोगों ने इसको कहाँ पे लेके जाना है, क्रिएट वन। ये एक्चुअल पॉइंट ये है, आपने इसका टेम्पलेट बनाना है। कि टेम्पलेट क्या है, क्रिएट न्यू टेम्पलेट बनाएंगे हम लोग। एक कन्वर्सेशन किस तरह, फॉर एग्जांपल अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप मैसेंजर पे जब आप किसी के ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं तो मैसेंजर खुल जाता है जिसके ऊपर आप मल्टीपल चॉइस लाइक क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। आप एक को क्लिक करते हैं तो फौरन आपके पास आंसर आ जाते हैं। वो एक ऑटोमेटिक आपने रिप्लाई मार्केटिंग की एजेंसियों ने एक ऑटोमेटिक उसको ड्राफ्ट किया होता है। हम अभी वो ड्राफ्ट करना सिखाता हूँ आपको
एक स्टार्ट कन्वर्सेशन में हम लोग प्रीव्यू इन मैसेंजर, जनरेट लीड्स या एडवांस्ड सेटअप, हम लोग स्टार्ट कन्वर्सेशन करते हैं, क्रिएट का एक फॉर्म बनाते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट ओनली, ये यहाँ पे लिखेगा हाई हाय आमिर प्लीज लेट अस नो हाउ कैन वी हेल्प यू। ये जो कंज्यूमर होगा उसको उसके नाम के साथ यहाँ पे लाइक कम्युनिकेट कर रहा होगा, और यहाँ पे आप उसको साथ एक इमोजी भी लेके चल सकते हैं, और यहाँ पे आप कोई मजीद अगर आपने कोई इसको चेंज करना है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नीचे आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, 3 ऑप्शंस होते हैं, एक क्विक रिप्लाईज होता है, एक बटन होता है और एक नन होता है। आपने कोई नन करेंगे तो कोई आपके पास नीचे पॉइंट्स नहीं रेज होंगे, आपके पास वो क्वेश्चन आ जाएगा, लाइक वो आपको लाइक जो भी उसका क्वेश्चन होगा आपके पास आ जाएगा, फिर आपको उसको रिप्लाई करेंगे। लेकिन बेहतरीन होता है कि आप इसको क्विक रिप्लाई, एक ऑटोमेटिक रिप्लाई पहले से ही बना के दे दें। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अगर हम पहले इसको देखते हैं कि क्या होता है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आ जाएगा कैन आई लर्न, पहला क्वेश्चन ये यहाँ पे इस तरह बनना शुरू हो जाएंगे, ये हाइपर लिंक्ड होते हैं, आप कंज्यूमर उसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसको आंसर भी वहीं पे मिल जाएगा। कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, एक क्वेश्चन ये बना, और ये क्वेश्चन आप चेंज कर सकते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ योर क्वेश्चन, इसको आप यानी कि व्हाट इज लाइक ये, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है इसको एग्जीक्यूट होने में, तो एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। आप खुद ही क्वेश्चन लिख के खुद ही आप उसका आंसर भी दे देंगे, क्योंकि ये आपने देखना है कि कंज्यूमर आपसे किस तरह का क्वेश्चन ज्यादा कर सकता है। आपने खुद ही अपने आप से क्वेश्चन करना है और खुद ही एक आंसर बना के आपने इसका लिख देना है, वी आर रीसेलर ऑफ गारमेंट्स इन पाकिस्तान, ठीक है। इसी तरह आपने पॉइंट 2 क्वेश्चन 2 को भी आपने लिख देना, कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर एड, दिस इज सेल्स प्रमोशन एड, ठीक है, अप टू 50% ऑफ। थर्ड पे हम लोगों ने लिख देंगे, इज एनीवन अवेलेबल टू चैट, यस वी आर अवेलेबल फ्रॉम 9 to 5, ठीक है। और इसके अलावा इसी तरह आपने खुद ही आंसर क्वेश्चन बना के आपने खुद ही उसके आंसर भी दे देना, लाइक वो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेगा उसके पास ये आंसर आ जाएंगे। एक ऑप्शन ये है, फिर इसे हम FAQs के फॉर्मेट में लेके चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप क्विक रिप्लाईज दे देते हैं। क्विक रिप्लाईज में आई वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट, उसमें टेक्स्ट आना शुरू हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। और आपने लाइक टेक्स्ट क्या होगा, एंटर इसमें टेक्स्ट क्या हो सकता है या नन आ सकता है, ठीक है। इसमें आप लिख देंगे एंटर अ रिस्पॉन्स, आई वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट, प्लीज कॉल अस एट 111-222, और प्लीज शेयर अस योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स। इस तरह आप उसका रिप्लाई का एक आंसर दे सकते हैं। क्विक रिप्लाईज में आप मजीद उसको क्वेश्चन भी बना सकते हैं, एड अ क्विक रिप्लाई, पॉइंट 2 भी आ सकता है, इसी तरह आप 2 से 3 या 5 पॉइंट्स बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ये क्विक रिप्लाईज के बाद आ जाएगा बटन के फॉर्मेशन में। बटन आप क्या करेंगे, लाइक आपने बना दिया सेल पेज, ठीक है, और नीचे आपने उसका लिंक दे दिया, आप जो आपका सेल पेज का लिंक होगा अगर आपके पास वेबसाइट है। आप दूसरा आपने दे दिया प्रोडक्ट पेज, ठीक है, और प्रोडक्ट जो जो सर्विस आप प्रमोट कर रहे हैं आप उसका आपने लिंक दे दिया, और उसका आपने एक बटन बना दिया, ये देखिए सेल पेज और ये प्रोडक्ट पेज का एक बटन बनता जाएगा, और नीचे आपने उस प्रोडक्ट का लिंक दे देना है, ठीक है। इसी तरह आप उसका यहाँ आप कंप्लीट कर सकते हैं, ना आप उसको किसी भी तरह के आप चाहते हैं कि वो जो भी आए सिर्फ एक ग्रीटिंग का मैसेज आए और उसके बाद वो मैसेज आपके पास आ जाए, फिर आप उसको कस्टमाइज्ड अंदाज में खुद ही उसको रिस्पॉन्स करें, ठीक है। इस तरह ये आपका एक फॉर्मेट बन जाएगा। ये फॉर्मेट बनाने के बाद आपने इसको डिजाइन भी लगा दिया, और डिजाइन लगाने के बाद आपने इसको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। पैरामीटर्स आपने लगा दिए, बिल्ड पैरामीटर्स आपने लगाने हैं। इसकी ट्रैकिंग के लिए होता है फेसबुक मैसेंजर ऐड। अगर आपने गूगल के ऊपर गूगल एनालिटिक्स के इसके साथ लिंक किया तो आपको उसी वक्त ये फायदा होगा, अदरवाइज इसका फायदा नहीं होगा। कैंपेन नेम है ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, और कैंपेन का जो नेम होगा कैंपेन मीडियम फेसबुक, और कैंपेन का नेम आप कैंपेन नेम दे देंगे, और जो कैंपेन कंटेंट है वो आप एड सेट का नेम दे देंगे, और आप इसको अप्लाई कर देंगे।
अप्लाई करने के बाद आप कैंपेन को पब्लिश कर देंगे और ये कैंपेन आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आपको फेसबुक मैसेंजर ऐड से रिलेटेड, एंगेजमेंट ऐड से रिलेटेड, लाइक फेसबुक पेज लाइक से रिलेटेड, डायनामिक प्रोडक्ट से रिलेटेड, कन्वर्जन ऐड से रिलेटेड, या फेसबुक की किसी भी तरह की कैंपेन से रिलेटेड, या कोई टेक्निकल इशू से रिलेटेड आपको कोई भी पॉइंट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल एड से रिलेटेड, गूगल सर्च एड से रिलेटेड, यूट्यूब एड से रिलेटेड, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, या आप मैजेंडो से रिलेटेड, शॉपिफाई या वो कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी आपका डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पॉइंट है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। Thank you very much for watching this video. Please do subscribe the channel Digital Marketing Eye. Take care. Allah Hafiz.